ये कहानी है इंसान के अंतर्दृष्टि की। एक गुरुकुल में गुरुजी सभी शिष्यों को शिक्षा देते थे। अच्छे शिक्षा देने की वजह से उस गुरुकुल में दूर दूर से छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। उस गुरुकुल के गुरुजी की एक लड़की थी जो विवाह के काबिल हो गई थी, और इसी वजह से गुरुजी अपनी लड़की का रिश्ता लेके हर जगह पे जाते थे। लेकिन गुरुजी के लड़की का रिश्ता कहीं पक्का नहीं होता था। वजह यह था कि गुरुजी जहाँ कहीं भी अपनी लड़की का रिश्ता लेके जाते थे, वहाँ दहेज के तौर पे इतना पैसा मांगते थे कि उतना पैसा गुरुजी देने के लिए सक्षम ही नहीं थे, और इसी वजह से गुरुजी दुखी और निराश होकर वापस लौट आते थे। और एक दिन गुरुजी मन ही मन सोच रहे थे कि अगर हर कोई इतना ज़्यादा दहेज हमसे मांगेगा तो भला मैं इतना दहेज कहाँ से दे पाऊँगा, फिर मेरी लड़की का विवाह कैसे होगा। और यही सब तमाम बातें सोच सोच के गुरुजी बहुत ही चिंतित रहने लगे, परेशान रहने लगे। फिर गुरुजी के मन में अचानक ख्याल आया कि अगर मैं अपनी लड़की का विवाह अपने ही किसी छात्र से करा दूं तो इससे अच्छी बड़ी बात और क्या हो सकती है। और अगले दिन गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि मैं अपनी लड़की का विवाह आप में से किसी एक से कराने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक इम्तिहान देना पड़ेगा, एक परीक्षा देनी पड़ेगी। जो इस परीक्षा में पास हो जाएगा उसी से मैं अपनी लड़की का विवाह करा दूंगा। गुरुजी की बात सुनकर सभी शिष्य उस परीक्षा को देने के लिए खुशी खुशी राजी हो गए। फिर गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा कि कल से आप लोगों को 10 दिनों तक चोरी करनी है, लेकिन ध्यान रहे चोरी करते वक्त आप लोगों को जैसे कोई देखे नहीं। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को सबसे छुपा के चोरी करना है। ये बात सुनते सभी शिष्यों ने कहा कि ठीक है गुरुजी, आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही हम लोग करेंगे। और अगले दिन से गुरुकुल के सभी छात्र नगर में चोरी करने के लिए जाने लगे। जब सभी छात्र चोरी करके शाम के वक्त गुरुकुल में वापस लौटते थे तो गुरुजी सभी छात्रों से पूछते थे कि क्या आपको चोरी करते वक्त किसी ने देखा है, क्या आप लोगों ने सबसे छुपा के चोरी किया है। तभी सभी छात्र कहते थे कि हाँ गुरुजी, हमें चोरी करते वक्त किसी ने नहीं देखा है और हम सबसे छुपा के चोरी करके आए हैं। और इसी तरह हर रोज सभी छात्र नगर में चोरी करने के लिए जाते थे और शाम के वक्त गुरुकुल में वापस लौट आते थे। और हर रोज गुरुजी यही सवाल पूछते थे कि क्या आप लोगों ने सबसे छुपा के चोरी किए हो, क्या आप लोगों को चोरी करते वक्त किसी ने देखा है। और हर बार छात्र यही कहते थे कि नहीं गुरुजी, हमने सबसे छुपा के चोरी किया है और हमें चोरी करते वक्त किसी ने नहीं देखा है। और जब ये सिलसिला 5-6 दिनों तक चला तो गुरुजी ने नोटिस किया कि एक छात्र हर रोज चोरी करने के लिए जाता तो था, पर वो हर रोज खाली हाथ वापस गुरुकुल में लौट आता था। तो गुरुजी ने उस छात्र से पूछा कि तुम हर रोज चोरी करने जाते तो हो, पर तुम चोरियां क्यों नहीं करते हो, खाली हाथ क्यों लौट आते हो। ये बात सुनते हुए शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, जब भी मैं चोरी करने के लिए जाता हूँ और जब मैं चोरी करता हूँ उस वक्त मैं ये सोचता हूँ कि भले मुझे चोरी करते वक्त कोई देखे या ना देखे, पर मेरी अंतरात्मा तो मुझे देखती है। और भले ही मैं सबसे छुपा के चोरी कर सकता हूँ, पर मैं खुद से छुप के कैसे चोरी कर सकता हूँ, खुद से तो हम कभी छुप ही नहीं सकते हैं। बस इसी वजह से मैं बगैर चोरी किए गुरुकुल में खाली हाथ वापस लौट आता हूँ। ये बात सुनते गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उस छात्र से कहा कि यही जवाब तो मुझे सुनना था, और इसी चीज़ की तो मैंने परीक्षा रखी थी कि हमारी अंतरात्मा हमें देखती रहती है, और भले ही दुनिया में हम सबसे छिप सकते हैं पर हम खुद से कभी नहीं छिप सकते हैं। उसके बाद गुरुजी ने अपनी लड़की का विवाह उस छात्र से खुशी खुशी करा दिया। इसीलिए कहते हैं कि कुछ गलतियां थी जो मैंने खुद से छुपाया था, पर सच कहूं तो मैं खुद से ही नहीं छुप पाया था। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि क्या गलत है और क्या सही, ये हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आप खुद से ही सही और गलत का सवाल पूछना, यकीन मानिए दुनिया का सबसे बेस्ट आंसर आपको खुद से ही मिलेगा। ये कहानी एक तर्कशास्त्र पंडित की। तर्कशास्त्र के महापंडित रामनाथ जी एक जंगल में कुटिया बना के रहते थे और वहीं शिष्यों को शिक्षा देते थे। शिष्य जो भी थोड़े बहुत भिक्षा देते थे उन्हीं से उनका घर गुजारा होता था। और ये बात जब वहां के राजा को पता चली तो राजा को बड़ा ही दुख हो गया, क्योंकि वहां के राजा शिवचंद्र जी ने उन्हीं पंडित जी से तर्क शास्त्र की विद्या सीखी थी। और इसी वजह से वो मिलने के लिए गुरुजी से जंगल में गए और गुरुजी को प्रणाम करने के बाद पूछे कि गुरुजी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ।
तभी पंडित जी ने राजा से कहा कि भगवान की कृपा से मुझे कोई कमी नहीं है, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो राजा ने पंडित जी से कहा कि गुरुजी मैं घर खर्च के बारे में पूछ रहा हूँ। राजा की बात सुन के पंडित जी ने कहा कि अगर आपको घर खर्च के बारे में जानना है तो उसके लिए आप मेरी पत्नी से पूछ लीजिए। ये बात सुनते राजा सीधे पंडित जी के पत्नी के पास गया और प्रणाम करते हुए पूछा कि देवी जी आपको किसी प्रकार की कमी तो नहीं है ना। तभी पंडित जी की पत्नी ने कहा कि परमपिता परमेश्वर के होते हुए भला उनके भक्तों को क्या कमी रह सकती है। तो राजा ने वापस पूछा कि फिर भी अगर कोई जरूरत है तो आप हमें बता सकते हैं। तभी पंडित जी की पत्नी ने अपने कुटिया की ओर इशारा करते हुए बोली कि पहनने के लिए कपड़े हैं, सोने के लिए बिछौना है, पानी रखने के लिए मिट्टी का घड़ा है और शेष से जो थोड़े बहुत भिक्षा दे देते हैं उससे हमारा घर गुजारा हो जाता है, इससे भला और हमें चाहिए ही क्या। तभी राजा ने वापस जोर देते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि कुछ गांव का जागीर आपको दे दूं, उससे होने वाले आय से आपका गुरुकुल भी चलेगा और आपके गृहस्थी जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। राजा की बात सुनकर पंडित जी की पत्नी ने बड़े सरल तरीके से कहा कि प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा ने पहले से जीवन रूपी जागीर दे के रखा है। जो मनुष्य इस जीवन रूपी जागीर को संभालना सीख जाता है उसे जीवन में किसी प्रकार की कमी हो ही नहीं सकती है। ये बात सुनते राजा ने पंडित जी की पत्नी को प्रणाम किया और वहां से निकल गया। राजा जब अपने महल की ओर लौट रहे थे तो वो मन ही मन सोच रहे थे कि मेरे पास इतना धन दौलत होने के बावजूद भी मुझे आज ऐसा लग रहा है कि हमसे बड़ा भिखारी और कोई हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि जीवन में संतुष्टि का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर संतुष्टि है तो यकीन मानिए आपसे बड़ा धनवान इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।